गुड मॉर्निंग। देखो बेटा, आज मैंने और एक टॉपिक लेके आया, दैट इज़ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, लास्ट क्लास में हमने ये कंप्लीट किया है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी कंप्लीट किया है और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी कंप्लीट किया है और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म भी कंप्लीट किया है। तो अपना एक लास्ट टॉपिक मिल गया था, दैट इज़ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, सो ये जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है हम चेक करेंगे। सो यहाँ पर देखो बेटा, मैंने दिया था, इधर लिख के रखा है, ठीक हो। यहाँ पर द कंपाउंड विच हैविंग, मतलब जो कुछ भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका सेम होना बेटा। क्या सेम होना? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। और दूसरा बेटा इधर सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होना है, सो स्ट्रक्चरल भी सेम ही होना चाहिए। राइट, नेक्स्ट वन क्या है? बट डिफरेंट इन बिहेवियर टूवर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट बेटा। बट डिफरेंट इन बिहेवियर टूवर्ड्स कौन सा बेटा? इधर प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मूवमेंट और डायरेक्शन का वजह से हमको क्या आता है? ऑप्टिकल आइसोमर्स आता है। क्या आता है बेटा? ऑप्टिकल आइसोमर्स आता है। सो दैट्स फिनोमिनन इज कॉल्ड द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कुछ नहीं, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोले तो पहले वो मालूम होना चाहिए। प्लेन पोलराइज्ड लाइट मालूम होने के बाद जब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है जब ऑर्गेनिक कंपोनेंट के ऊपर गिर गया है समझो, तब वो रोटेशन हुआ समझो, तब बोल सकते दैट कंपोनेंट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव और दैट कंपोनेंट्स आर ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करता है करके। ओके, राइट, इधर देख लो बेटा, यहाँ पर मैंने लाइट सोर्स दिया, तो यहाँ से हमको एक नॉर्मल लाइट रहता है, जिगजैग चले जाता है लाइट मूवमेंट। ओके, तो वो जो लाइट को मैंने क्या किया था, इसका सामने रखा है मैंने, ये लाइट सोर्स का सामने मैं क्या रखा है? निकोल प्रिज्म बोल के। प्रिज्म पता है ना? हाँ, वो प्रिज्म सामने रखा है। इसको कैलिकेट भी बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से बने होता है ये वाला। जब ये ऑर्डिनरी लाइट, नहीं तो नॉर्मल लाइट, इसका अंदर से गया समझो, तो अभी ये समय में पोलराइज्ड लाइट नहीं है, अनपोलराइज्ड लाइट है ये। दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। ये जो लाइट है अनपोलराइज्ड लाइट है। जब ये प्रिज्म का अंदर से गया ना, तब ये लाइट क्या होता है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है। क्या होता है? एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट देता है हमको। अभी ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट बेटा, जब मैंने ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, इसका कौन सा एक ट्यूब लिखा है, इस ट्यूब को हम बोलते हैं पोलारीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलारीमीटर। ये पोलारीमीटर में मैंने ऑर्गेनिक कंपोनेंट को रखा है पहले। इसमें क्या है? ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। ये पोलरीमीटर का अंदर से मैंने ये लाइट को, कौन सा लाइट? हाँ, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? पीपीएल बोलते हैं। ये पीपीएल अगर ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट का, मतलब ये जो ट्यूब का अंदर से गया समझो, मैंने ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास किया था। किसका अंदर से पास किया था? ये जो ट्यूब का अंदर से पास किया था। जब मैंने इसका अंदर से पास किया ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तब अगर इसका मूवमेंट हुआ समझो, मतलब ये लाइट का मूवमेंट अगर राइट हैंड साइड घुमाए समझो, इधर देखो मैंने एक थीटा वैल्यू बताया था, एंगल दिया था मैंने, देखो ये राइट हैंड साइड घूम रहा है, राइट साइड। जब ये राइट साइड घुमा तब इसको हम बोलते डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते बेटा। इफ देर इज पीपीएल इज मूविंग टूवर्ड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब ये पीपीएल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ, रोटेशन हुआ, तब इसको बोल देना डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोल देना। क्या बोल देना? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। हम इसका साइन ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं बेटा, स्मॉल डी से भी डिनोट कर सकते, और नहीं तो प्लस से भी डिनोट कर सकते। मतलब एग्जाम में प्लस दिया और स्मॉल डी दिया, मतलब दैट मीन्स देर इज पीपीएल इज रोटेटिंग टूवर्ड्स टू द राइट हैंड साइड। क्या है? दैट पीपीएल इज मूविंग टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, रोटेटिंग टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ, तो वी शुड बी टू कॉल द डेक्स्ट्रो रोटेटरी। दैट साइन इज स्मॉल डी। बेटा इधर स्मॉल डी अलग आता है, आगे आगे कैपिटल भी आता है, कैपिटल डी भी आता है। दिस इज स्मॉल डी, आगे कैपिटल डी आता है, वो मैं उसका डिफरेंट इसका डिफरेंट मैं बताता हूँ, ठीक है ना। राइट, स्मॉल डी का मीनिंग क्या होता है? वेरी गुड, रोटेशन ऑफ पीपीएल। किधर साइड? राइट साइड। और इसका दूसरा साइन प्लस। वेरी नाइस, इतना याद रख लो। अगर मे बी ये जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट का अंदर से ये गया समझो, इसका ऊपर अटैक किया समझो, ये वाला पीपीएल,
ठीक है ना। जब ये इसके अंदर से पास होते समय में ये जो पीपीएल अगर लेफ्ट हैंड साइड समझ गया ना, लेफ्ट हैंड साइड रोटेट हुआ तो रोटेशन टूवर्ड्स लेफ्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज, सिंपल। तो रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ समझो, कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ तो मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, लेफ्ट साइड, कौन सा बेटा, लेफ्ट साइड रोटेशन हुआ समझो, तब हमने इसको बोलते लीवो रोटेटरी बोलते। क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटरी बोलते ऐसा। ये जो लीवो रोटेटरी को हम कैसा डिनोट कर सकते हैं बेटा, स्मॉल डी से डिनोट करना, नहीं तो माइनस से डिनोट करना, ये ध्यान में रख लो। अगर एग्जाम में स्मॉल डी दिया दैट मीन्स पीपीएल रोटेटिंग टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, स्मॉल एल पीपीएल मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज साइड, दैट इंडिकेशन बाय द स्मॉल एल, नहीं तो माइनस से डिनोट करते। ओके, सो स्मॉल डी डेक्स्टोरोटेटरी, स्मॉल एल लीवो रोटेटरी, प्लस डेक्स्टोरोटेटरी, माइनस लीवो रोटेटरी। सो फाइनली किधर एक साइड रोटेट हुआ पीपीएल, तो फाइनली राइट हैंड साइड घुमा, नहीं तो लेफ्ट हैंड साइड घुमा समझो, तो ये दोनों को हम बोल देते ऑप्टिकली एक्टिव बोल देते। किसको, इस दोनों को, मतलब रोटेशन हुआ तो हम बोल देना ऑप्टिकली एक्टिव बोल देना। क्या बोल देना बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब डेक्स्टो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी बोथ आर ऑप्टिकल एक्टिव से। क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है, पीपीएल को रोटेट करना है। जब पीपीएल रोटेट हुआ दैट कंपोनेंट वी हैव टू कॉल द ऑप्टिकली एक्टिव। समझ गए ना, इधर लीवो हो सकता है, नहीं तो डेक्स्टो हो सकता है, कैसे भी करके वो रोटेशन होना चाहिए, किधर साइड भी मूवमेंट होना चाहिए। जब मूवमेंट हुआ पीपीएल का, कुछ एंगल दिया, समझ में ना, तब क्या होता है बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव बोल देना। सर अगर ये पीपीएल जैसा इसका अंदर से पास हुआ, जैसा गया वैसे ही आ गया समझो, तो इधर किधर भी मूवमेंट नहीं हुआ, कुछ एंगल नहीं दिया, समझे ना, कुछ थीटा वैल्यू नहीं दिया, तो जैसा अंदर से गया जैसा वैसे ही आ गया समझो, इसको हमने बोलते ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते। दिस इज ऑप्टिकल इनएक्टिव, इधर लिखता हूँ ऑप्टिकली इनएक्टिव, दिख रहा है ना, थोड़ा सा जूम करके देख लो, नहीं तो हॉरिजॉन्टल पे रख के देख लो। दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, देखो ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सा वाला, ये जो लाइंस बता रहे ना, ये लाइंस, इधर ओ आर लिख रहा है बेटा, इधर भी ओ आर लिखता हूँ, क्योंकि हमको डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, नहीं तो लीवो भी हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है, जैसा प्लेन पोलराइज्ड लाइट जैसे गया फिर वैसा वापस आए, तो दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब पीपीएल किधर भी रोटेशन नहीं हुआ, इसका मीनिंग। अगर रोटेशन हुआ तो वेरी नाइस, ऑप्टिकली एक्टिव बोल देना बेटा, समझ गए ना, नाइस। सो फाइनली हमको ये समझ में आया, देर इज ऑर्डिनरी लाइट्स व्हेन इट इज मूविंग टूवर्ड्स टू द, मतलब व्हेन इट इज पासिंग थ्रू Nicol prism, then after we have getting the plane polarized light. After this plane polarized light, this is passing through the polarimeter, which is consist organic component. If it is moving right hand side, clockwise direction, we have to say that is dextrorotatory. If it is rotating towards left hand side, नहीं तो anti-clockwise direction, we have to call the levorotatory. Dextrorotatory sign small d, नहीं तो plus. अगर levorotatory के sign पूछे तो small l and minus. तो मैं बोला था ना, कैपिटल डी कैपिटल एल आगे तरफ आता है, वो हमने OH का ग्रुप डिसाइड करके हम बताते हैं, वो अभी नहीं आगे बताता हूँ, ठीक है ना, राइट है। सो नेक्स्ट वन क्या है बेटा, इधर फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन रोटेशन ऑफ पीपीएल, मतलब पीपीएल रोटेशन होना है तो पीपीएल मूवमेंट होना है, तो पीपीएल मूवमेंट के कौन से पे डिपेंड होता है बोले तो ये फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। मतलब पीपीएल का रोटेशन किस पे डिपेंड करेगा, ये इतना पॉइंट्स में डिपेंड करता है, दैट इज फर्स्ट वन। नेचर ऑफ सब्सटेंस, जो हमने ऑर्गेनिक कंपोनेंट लेते हैं ना पोलर मीटर में, उस पे डिपेंड होता है पीपीएल का रोटेशन, ठीक है ना। तो पीपीएल का रोटेशन जो है दो सब्सटेंस का डिपेंड होता है, फर्स्ट वन। देन नेक्स्ट वन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन, मतलब जो सब्सटेंस हमने इधर लेते हैं ना उसका कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड होता है। सो यहाँ पर लिखा देखो, तो पीपीएल रोटेट हुआ, मतलब रोटेट हुआ तो कुछ थीटा वैल्यू देता है, ठीक है ना, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कैसे भी करके एक थीटा वैल्यू देता है ना,
राइट। सो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा, सी लिखा। सी का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। मतलब फाइनली कुछ एंगल शो करना है तो देर इज टू डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस। वेरी गुड। सो ऑर्गेनिक कंपोनेंट का कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। ओके राइट, ये ध्यान में रखना बेटा। नेक्स्ट वन क्या है, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ द पोलरीमीटर। ये जो पोलरीमीटर का ट्यूब है ना, इसका लेंथ पे भी डिपेंड करता है। तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एल डिनोट किया। तो फाइनली इधर यहाँ पर लेंथ भी डिपेंड करता है, एट द सेम टाइम कॉन्सेंट्रेशन भी डिपेंड करता है। कौन सा, एंगल। तो ये जो है पीपीएल रोटेट होने के बाद कुछ एंगल आता है ना, वो एंगल किस पे डिपेंड हो रहा, कॉन्सेंट्रेशन एंड लेंथ। ओके देन नेक्स्ट वन लिखा बेटा नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट वन लिखा बेटा इधर वेवलेंथ ऑफ लाइट, और नेक्स्ट वन लिखा बेटा एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर। ये ध्यान में रखना। सो एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन देता है, विच फैक्टर्स आर अफेक्टिंग ऑन द रोटेशन ऑफ पीपीएल बोल के, तो उसमें ये 4 पॉइंट सही रहता है तो उसको हम सही आंसर कर सकते हैं। ओके ये ध्यान में रख लो, 6 पॉइंट्स, एनी 4 देता है ना, नहीं तो 6 दे के भी हमको पूछता है, तो ऑल अबाउट इज राइट और रॉन्ग, ठीक है ना, ये ध्यान में रख लो। सो फाइनली इधर देखो तो बेटा यहाँ पर मैंने मेंशन करता हूँ, देर इज थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड हुआ है और लेंथ पे भी डिपेंड हुआ है, बराबर है ना। वेरी गुड। देर इज थीटा दैट इज इक्वल टू, मैंने एक कांस्टेंट लिखा था दैट इज अल्फा लिखा बेटा, इसको मैंने क्या बोल रहा है बोले तो स्पेसिफिक रोटेशन बोल रहा है इसको, स्पेसिफिक रोटेशन कांस्टेंट समझ लो, स्पेसिफिक रोटेशन ओके कांस्टेंट समझ लो। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकाल के मैंने एक कांस्टेंट लगाया दैट इज स्पेसिफिक रोटेशन कांस्टेंट। तो दैट इज, इसका बाद में क्या लिखना है, सी इंटू एल लिखना है। तो सी का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन, एल का मतलब क्या होता है, वेरी गुड, लेंथ होता है। मैंने स्पेसिफिक रोटेशन काउंट करना बोला तो ये दोनों इधर लिखे आओ, तो स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा दैट इज इक्वल टू थीटा अपॉन सी इंटू एल, ये होता है। तो स्पेसिफिक रोटेशन का फॉर्मूला ये आता है बेटा। तो फाइनली इधर स्पेसिफिक रोटेशन दैट इज इक्वल टू थीटा अपॉन कॉन्सेंट्रेशन इंटू लेंथ। सर इधर कॉन्सेंट्रेशन देख लो बेटा, तो कॉन्सेंट्रेशन सी ऑलवेज हम लेना है ग्राम पर ml, कॉन्सेंट्रेशन किस में लेना है, ग्राम पर ml लेना है, और लेंथ लेना है डेसीमीटर्स में लेना है। किस में लेना बेटा, डेसीमीटर्स। देखो कभी अगर 1 ग्राम दिया समझो यहाँ पर, फॉर एग्जांपल 1 ग्राम ml दिया, नहीं तो 1 डेसीमीटर लेंथ दिया समझो, 1 ग्राम पर ml दिया कॉन्सेंट्रेशन, और पोलरीमीटर का ट्यूब कितना दिया, 1 डेसीमीटर दिया समझो, तब यहाँ पर ये जो होता है ना स्पेसिफिक रोटेशन कांस्टेंट रहता है। दिस इज इफ इट इधर लिखता हूँ, अगर ऐसा रहता है तो ये 1 ग्राम पर ml और 1 डेसीमीटर रहता है तो यहाँ पर स्पेसिफिक रोटेशन दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये ध्यान में रख लो। डेसीमीटर 1 और ग्राम पर ml कॉन्सेंट्रेशन भी 1 रहता है तो स्पेसिफिक रोटेशन इज कांस्टेंट होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, देर इज ऑर्गेनिक कंपोनेंट कंसिस्ट कॉन्सेंट्रेशन 1 ग्राम पर ml and there is the polarimeter is 1 decimeter. Okay, if there is PPL is moving towards to the this component which is having the 1 gram per ml, that concentration of organic component which is there in the polarimeter, if there is PPL is moving there in that tube, so there will be the specific rotation will be constant. There specific rotation always 0 भी हो सकता है, 0 मतलब constant है ना सर, बराबर, तो चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रखता है। तो ये ध्यान में रखना है। सो इतना लिख के रख लो बेटा, मैं आगे मैं बता देता हूँ। इधर कुछ नहीं है, यहाँ पर मैंने बता दिया था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोले तो पूरा इस पे चलता है, किस पे चलता है, वेरी गुड, प्लेन पोलराइज्ड लाइट पे चलता है, ठीक है ना। तो पीपीएल अगर मूवमेंट हुआ तो ऑप्टिकल एक्टिव, अगर मूवमेंट नहीं हुआ तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो इतना लिख के रख लो, मैं आगे बताता हूँ, ठीक है ना, राइट। राइट, नेक्स्ट वन देख ले तो ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर पीपीएल रोटेशन, मतलब पीपीएल रोटेशन का डिपेंड करके हम कंपोनेंट को 2 टाइप बना देते हैं बेटा। देयर इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और दूसरा क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। कितना टाइप्स है, 2 टाइप्स है। किसको बेस करके बेटा, पीपीएल का रोटेशन का वजह से, ठीक है ना, पीपीएल का रोटेशन का वजह से देयर इज 2 टाइप्स।
ऑप्टिकली एक्टिव और दूसरा ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा, कंपाउंड दैट कैन बी, इधर लिखता हूँ, कंपाउंड दैट कैन बी रोटेट पीपीएल, पीपीएल को रोटेट किया तो दैट कंपोनेंट इज ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ओके अगर पीपीएल को रोटेट नहीं किया तो देखो, कंपाउंड इन विच कैनॉट बी रोटेटेड, मतलब द कंपाउंड विच कैनॉट रोटेटेड पीपीएल, पीपीएल को रोटेट नहीं किया समझो, हाँ क्या बोल देना, ऑप्टिकली इनएक्टिव, पीपीएल रोटेट नहीं हुआ। मैं बोला था ना, क्या बोला था, जब पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑर्गेनिक कंपोनेंट का अंदर से गया समझो, पोलरीमीटर्स का अंदर से गया समझो, पास किया समझो, जैसा गया वैसे आ गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर कुछ थीटा वैल्यू दिया, कुछ एंगल दिया, क्या बोलते हैं, वेरी गुड, दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो इधर भी ऑप्टिकली एक्टिव देर आर टू टाइप्स बेटा। तो कैसा, अगर पीपीएल रोटेट क्लॉकवाइज हुआ, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट हुआ तो व्हाट वी हैव टू से, दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्या बोल देना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसका साइन क्या बोला, डी स्मॉल डी प्लस। ओके राइट, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ पीपीएल का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, पीपीएल का रोटेशन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रहे तो डेक्स्ट्रो, एंटी क्लॉकवाइज रहता है तो लीवो रोटेटरी बोलना, क्या बोलना, लीवो रोटेटरी। उसका साइन एल स्मॉल एल और दूसरा माइनस। राइट, सो फाइनली ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मतलब पीपीएल रोटेट होगा, पीपीएल रोटेट होगा तो इधर क्या होता है, पीपीएल के नॉट रोटेटेड, दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिकली इनएक्टिव। राइट बेटा, और इधर एक लिखा है पॉइंट्स, कायरल मॉलिक्यूल्स, और इधर लिखा है अकायरल मॉलिक्यूल्स। कायरल मॉलिक्यूल्स याद रखना बेटा अनसिमेट्रिकल है, वो मॉलिक्यूल्स जो है अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल का मतलब ये होता है, जब मैंने कट किया समझो, दो इक्वल ऑफ नहीं होता है, उसको अनसिमेट्रिकल फॉर्म बोलते हैं। सिमेट्रिकल फॉर्म क्या होता है, कट किया तो दो इक्वल ऑफ होता है, आधा आधा पार्ट्स। तो अनसिमेट्रिकल है कौन सा वाला, कायरल मॉलिक्यूल्स, याद रखना, कायरल मॉलिक्यूल्स और अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। एग्जाम में पूछता है अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब कट किया दो इक्वल ऑफ सेम होता है, आइडेंटिकल जैसा दिखता है। इधर क्या है, अनसिमेट्रिक है, पॉसिबल नहीं है, दो इक्वल ऑफ नहीं बना सकते। ओके राइट, तो हैविंग नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल बोले तो देखो, अगर सी लेटर आपने मिरर का सामने रखा समझो, आपको कैसे दिखता है बेटा, ऐसा दिखता है ना, वेरी गुड। तो अगर मैंने ई लेटर लिखा समझो, मिरर का सामने रखा समझो, तो हमको ऐसे दिखेगा ना, उल्टा। दिस इज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। सुपर इम्पोज होता ही नहीं, सुपर इम्पोज देख लो, इसमें होता है, देख लो सुपर इम्पोजेबल। सो सुपर इम्पोजेबल मतलब फॉर एग्जाम्पल आई लेटर लिखा है, मिरर का सामने रखे तो आई दिखेगा, चिपका सकते हो उसमें, सेम आई चिपका सकते, मगर इधर उल्टा होता है ना, सी लेटर, देयर इज पॉसिबिलिटी नहीं है, सुपर इम्पोज नहीं होगा, इधर सुपर इम्पोजेबल होता है, तो ये याद रखना है। सो कायरल मॉलिक्यूल्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो कायरल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव है, क्या है, कायरल मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव होता है। यहाँ पर देखें तो अकायरल मॉलिक्यूल्स हैं, अकायरल मॉलिक्यूल्स आर सिमेट्रिकल है, अगर हम कट किया तो दो इक्वल ऑफ होता है, इसलिए सिमेट्रिकल बोला, अकायरल बोला उसको। और दूसरा इसमें क्या है, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, इधर देख लो, आई लेटर फॉर एग्जाम्पल ए लेटर लिखा समझो, मिरर में ए ही दिखेगा वैसा, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यहाँ पर पीपीएल का रोटेशन पॉसिबिलिटी नहीं है। सो इसमें पीपीएल का रोटेशन पॉसिबिलिटी है, ये ध्यान में रखना। ध्यान में क्या रखना, कायरल मॉलिक्यूल्स वेरी गुड, अनसिमेट्रिकल, नॉन सुपर इम्पोजेबल, ऑप्टिकली एक्टिव। अकायरल मॉलिक्यूल्स सिमेट्रिकल, सुपर इम्पोजेबल, ऑप्टिकली इनएक्टिव, वो याद रखना है, ठीक है। सो इतना लिख के रख लो, मैं आगे मैंने कायरल सेंटर्स फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, तब तक ये लिख के रखो बेटा। ओके राइट, राइट बेटा, अभी मैंने दूसरा टॉपिक लेके आया, द टॉपिक इज द कायरल सेंटर बोल के एक टॉपिक लिया है। तो लास्ट क्लास में हम ये बताया था, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोले तो क्या है वो बताया। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट कुछ नहीं है, नॉर्मल लाइट प्रिज्म के अंदर से जाने के बाद फिर देर इज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इफ दैट इज लाइट इज पासिंग थ्रू द पोलरीमीटर, इफ इट इज रोटेटिंग टूवर्ड्स टू द राइट साइड वी कॉल द डेक्स्ट्रो, इफ इट इज रोटेटिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड लीवो रोटेटरी, बस इतना ही है। तो फिर बाद में मैं ये बताया था
अगर पीपीएल रोटेट नहीं हुआ तो ऑप्टिकल इनएक्टिव बोल देना, पीपीएल रोटेट हुआ है तो ऑप्टिकल एक्टिव बोल देना। रोटेट ऑप्टिकल एक्टिव, रोटेट नहीं हुआ तो इनएक्टिव। फिर बाद में मैंने ये बताया था कायरलिटी मतलब कायरल मॉलिक्यूल, अकायरल मॉलिक्यूल। कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है? वेरी गुड, अनसिमेट्रिक और नॉन सुपर इम्पोजेबल और ऑप्टिकली एक्टिव होता है। फिर अकायरल मॉलिक्यूल्स सिमेट्रिक है, सुपर इम्पोजेबल होता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, वो याद रख लो। देन नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कायरल सेंटर। देखो बेटा, इफ़ एनी एटम्स, कुछ भी एटम है तो वो एटम अगर sp3 हाइब्रिडेशन हुआ है, समझो वो जो एटम है sp3 हाइब्रिडेशन होकर रहना चाहिए। कौन सा हाइब्रिडेशन? sp3 होना बेटा। ओके, तो sp3 हाइब्रिडेशन होके हैविंग फोर डिफरेंट नहीं तो हैविंग फोर डिफरेंट ग्रुप्स आर एटम्स, चार डिफरेंट एटम्स का ग्रुप रहता है तो हाइब्रिडेशन मस्ट भी क्या होना, ये याद रखना, sp3 होना कंपलसरी, sp3 होना और फोर डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स प्रेजेंट होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड द कायरल सेंटर। ओके, कौन सा हाइब्रिडेशन? हाँ, sp3। कितना ग्रुप रहना? चार भी डिफरेंट रहना। वेरी नाइस। तो यहाँ पर देख लो, एक नोट लिखा बेटा, लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना, जैसा नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर्स, सल्फर के ऊपर लोन पेयर्स, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर्स, ऐसा रहता है। तो लोन पेयर्स मतलब कंडीशन अप्लाई है, वो लोन पेयर्स भी हम मान सकते हैं। कैसा? चार डिफरेंट में वो अगर लोन पेयर भी आया उसको हमने सूडो आटम जैसा मान लेना है। कैसा? सूडो आटम जैसा मान लेना है, मतलब एक एटम जैसा मान लो, डिफरेंट एटम। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स काउंट इन कायरल सेंटर डिसाइड। कायरल सेंटर डिसाइड में लोन पेयर भी हम ले सकते हैं, ये याद रख लो। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आल्सो ले सकते, काउंट में होता है, मगर कब होता है? विच आर नॉट इन रेजोनेंस। अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं हो रहा है, मतलब कॉन्जुगेशन नहीं है ऊपर। कॉन्जुगेशन कैसे है? डबल सिंगल लोन पेयर, बराबर है ना? ऐसा डबल सिंगल लोन पेयर ऐसा नहीं रहता है तो, वैसा नहीं रहता है तो काउंट में लेते हैं। अगर डबल सिंगल लोन पेयर आया, कॉन्जू मिला, हाँ, देर इज नो काउंट। देखो इधर लिखा, इफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इन रेजोनेंस, मतलब कॉन्जू मिला है ना, कैसे मिलता है? ऐसा डबल सिंगल लोन पेयर्स, ऐसा रेजोनेंस होता है ना। वेरी गुड। तब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को हमने काउंट में नहीं लेते। क्या डिसाइड में? वेरी गुड, कायरल सेंटर डिसाइड में। इसी समय में कॉन्जुगेशन का समय में लोन पेयर्स काउंट में नहीं लेते। मैं एग्जांपल देता हूँ, समझ में आ जाएगा। राइट, फाइनली रेजोनेंस होता है तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इन रेजोनेंस डज नॉट काउंट इन कायरल सेंटर डिसाइड। सो कायरल सेंटर डिसाइड करते समय में वो जो लोन पेयर्स को हम काउंट में नहीं लेते। कौन सा वाला लोन पेयर को? हाँ, रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट होता है ना, वो लोन पेयर को हम कंसिडर नहीं कर सकते बेटा। जो कॉन्जुगेशन नहीं है वो लोन पेयर को हम कंसिडर कर सकते हैं। समझ रहे ना? वेरी गुड। देखो, कायरल सेंटर इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव के लिए कायरल सेंटर रहना ऐसा करके नहीं है। अगर कहीं समय में कायरल सेंटर रही के भी ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होता है। क्या बोला? हाँ, कायरल सेंटर प्रेजेंट हो के भी पीपीएल रोटेट नहीं होता है बेटा। ऑप्टिकली एक्टिव बोले तो वही है ना। हाँ सर, पीपीएल रोटेट होना, तो हम क्या करते हैं, सब लोग का दिमाग में ये रहता है कायरल सेंटर रहता है तो ऑप्टिकली एक्टिव। हाँ, कायरल सेंटर रहता है तो ऑप्टिकली एक्टिव दिमाग में रहता है। कहीं समय में, मतलब फॉर एग्जांपल मीजो कंपाउंड्स, रेजिमिक मिक्सचर, मीजो कंपाउंड में क्या होता है, कायरल सेंटर रहेगा मगर प्लेन ऑफ सिमेट्री चलता है, इसलिए वहाँ पर सिमेट्रिक था, तो सिमेट्री रहता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना। वेरी गुड। रेजिमिक मिक्सचर 50% एक्सटोरोटेटरी 50% लियोरोटेटरी, आधा आधा हो गया, तो रेजिमिक मिक्सचर के ऊपर से हमने पीपीएल गिरा दिया, समझो किधर भी घूमेगा नहीं, तो रेजिमिक मिक्सचर आल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो मैं आगे बताता हूँ। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, कायरल सेंटर इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए ये कंपलसरी करके नहीं है। कौन सा? कायरल सेंटर रहने के बाद भी ऑप्टिकल एक्टिव भी हो सकता है, कहीं एग्जाम्पल एक्टिव भी हो सकता है, कहीं एग्जाम्पल ऑप्टिकल इनएक्टिव भी हो सकता है। तो ये कंडीशन ऐसा नहीं है कायरल सेंटर ही रहना तब ऑप्टिकल एक्टिव होता है करके,
लॉजिक समझ में है ना? वेरी गुड। देर इज नो नेसेसरी ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कौन सा वाला? कायरल सेंटर। मैं आगे देता हूँ एग्जाम्पल, कोई टेंशन मत लो। राइट, यहाँ पर क्या बोला था? sp3 हाइब्रिडेशन होना बेटा। इधर देखो ये कार्बन है, फॉर एग्जाम्पल sp3 हाइब्रिडेशन है, तो इसको अटैच करके ए बी सी डी दिया तो 4 डिफरेंट आया। दिस इज कायरल सेंटर, मतलब स्टार मार्क लगाए ना, दिस इज कायरल सेंटर। ओके, सो यहाँ पर भी देख लो, ये Br है और ये Cl है, ये आयोडीन है, ये H है। इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। sp3 में कितना बॉन्ड्स रहता है? 4 बॉन्ड्स रहते हैं। 4 भी कौन सा बॉन्ड रहता है? सिग्मा बॉन्ड्स रहता है। वेरी गुड। सो हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। कितना बॉन्ड्स? 4 बॉन्ड्स। 4 क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड्स। तो ऐसा रहता है तो हम क्या बोलते हैं बेटा? कायरल सेंटर बोल लेना। तो देयर इज वन कायरल सेंटर, वन कायरल सेंटर, CC कायरल सेंटर एक। इधर भी वेरी गुड, 1 CC है। ओके, इसमें चेक करो, इधर एक कार्बन है और इधर एक कार्बन है। इस कार्बन के ऊपर 3 है, ये पूरा अलग है, तो ये भी कायरल सेंटर, ये भी कायरल सेंटर। कितना? वेरी गुड, 2 CC, कायरल सेंटर 2 है। समझ रहे ना? चलो ये क्वेश्चन में देख लो, नहीं है इधर। देखो इधर CH3 है, इधर CH3 है, सेम हो गया ना। हमारे को क्या चाहिए? 4 डिफरेंट चाहिए, मगर इधर क्या हो गया? सेम हो गया। देयर इज नो कायरल सेंटर। ओके, तो इधर देख लो बेटा, है Br Cl NH2 ये सब ग्रुप। ओके, देयर इज कायरल सेंटर। कितना? 1 कायरल सेंटर। ओके, ये क्वेश्चन में देख लो, OH HCH3 कायरल सेंटर तो दिख रहा है और इधर भी कायरल सेंटर दिख रहा है। तो मगर यहाँ पर कार्बन को देखो, नहीं है, क्योंकि इधर साइड का ग्रुप उधर साइड का ग्रुप सेम ही दिख रहा है ना, तो 2 ग्रुप सेम हो गया, तो बीच में वाला का कायरल सेंटर नहीं है। तो इसका कितना कायरल सेंटर है? 2। देखो यहाँ पर कायरल सेंटर है CH3 Br Cl, वेरी गुड, मगर इधर है क्या? नहीं, ये सेम ग्रुप्स हो गया, तो 1 कायरल सेंटर। ओके, राइट। मैं इधर बताता हूँ, यहाँ पर क्या है? कायरल सेंटर है। ओके, कायरल सेंटर। तो हम ये भी बोल सकते कायरल कार्बन, कार्बन बनाया ना उधर कायरल सेंटर, तो कायरल कार्बन भी बोल सकते। तो हमको क्वेश्चन में ऐसा भी देता है, टू फाइंड आउट नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स, ओनली कार्बन जो बनाता है ना कायरल सेंटर वो काउंट करना है। मैं आगे आगे देता हूँ एक एग्जांपल। ये सब में क्या है? कायरल कार्बन्स ही बनाया, ओनली कार्बन्स बनाया कायरल सेंटर्स को, तो दूसरा एलिमेंट्स भी बना सकता है, हाँ वो भी कायरल सेंटर्स बनाता है। मगर तब क्या कर रहा है? क्वेश्चन क्या दिया? हाउ मेनी कायरल कार्बन्स, कार्बन पूछा, कार्बन कितना बनाया कायरल सेंटर्स, ठीक है ना? तो मैंने और एग्जाम्पल देने वाला है बाद में, तब तक थोड़ा ये लिख के रख लो पहले। तो देख लो यहाँ पर एक कायरल सेंटर है और इधर भी है और इधर भी है और इधर भी है, तो वेरी गुड। कितना है कायरल सेंटर्स? 4। क्या बनाया? कार्बन बनाया, दूसरे एलिमेंट बनाया, वेरी गुड, कार्बन ही बनाया। तो कायरल कार्बन्स कितना है बोले तो देख लेता, कायरल कार्बन्स, वेरी गुड, कितना बनाया? 4। 4 कार्बन ही बनाया, दूसरा एलिमेंट कुछ नहीं है उधर अंदर, है ना? इधर भी कार्बन, इधर 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 कार्बन बनाया था। तो इतना तो लिख के रख लो, मैं और क्वेश्चन लेके आता हूँ, फिर और समझाता हूँ, ठीक है ना? राइट डाउन। राइट बेटा, मैंने सम क्वेश्चन लेके आया, फाइंड आउट कायरल सेंटर्स। ओके, सो हाउ टू फाइंड आउट कायरल सेंटर्स वो चेक करेंगे। तो कायरल सेंटर बोले तो क्या है? एनी एटम sp3 हाइब्रिडेशन होना है एट द सेम टाइम, हाँ 4 डिफरेंट एटम्स का ग्रुप रहता है, तो दैट विल बी शोज कायरल सेंटर, एनी एटम। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन है, इसका हाइब्रिडेशन होता है बेटा sp3, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड्स आया। ओके, तो यहाँ पर 1 कायरल सेंटर। कायरल सेंटर है, कायरल कार्बन है क्या? नहीं है, कायरल सेंटर है ये। ओके, कायरल कार्बन मतलब कार्बन बनाए तो कायरल कार्बन, तो इसमें क्या है? कायरल सेंटर एक है। मैं बोला था ना लोन पेयर भी हमने काउंट में लेना है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन भी क्या है? ये भी sp3 हाइब्रिडेशन है, तो 4 डिफरेंट है, R1 R2 R3 एंड लोन पेयर भी कंसिडर करना, तो देयर इज 1 कायरल सेंटर। देखो यहाँ पर क्या है? माइनस, माइनस इज नथिंग बट लोन पेयर जैसा है ना, वेरी गुड। तो R1 R2 R3 यहाँ पर भी कायरल सेंटर है, तो इसका भी कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 था। ओके, तो फिर ये भी हम सूडो आटम जैसे मान लेना है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को, तो इधर कायरल सेंटर एक है। कायरल कार्बन, कायरल कार्बन कितना? 1, ये कार्बन बनाया कायरल कार्बन, तो इधर भी कायरल सेंटर 1 कायरल सेंटर 1
कायरल कार्बन। सेंटर एक है, वो सेंटर कौन बनाया? कार्बन बनाया, इसलिए कायरल कार्बन एक है। यहाँ पर भी वेरी गुड, 1 कायरल सेंटर 1 कायरल कार्बन। ओके राइट, ये ध्यान में रखिए। देखो इसमें देखें तो ये तो sp2 है, मगर इधर sp3 है, मगर वहाँ पर 4 डिफरेंट आइटम्स नहीं है ना, तो वहाँ पर क्या नहीं होगा? कायरल सेंटर नहीं है। तो यहाँ पर कायरल सेंटर्स 0 इसका। हाँ वेरी गुड, इधर कायरल सेंटर है बेटा, ये ग्रुप अलग, इधर CH3 है, क्या बनाया? कार्बन बनाया, तो कायरल सेंटर एक है, 1 कायरल कार्बन। ओके 1 कायरल कार्बन। हाँ इधर भी कायरल सेंटर है, तो 1 कायरल सेंटर 1 कायरल कार्बन, कार्बन एक, ये वाला। यहाँ पर है क्या? नहीं है, कायरल सेंटर्स 0, क्योंकि सेम आटम CH3। देखो बेटा सल्फर को 2 लोन पेयर दिया इधर, मगर सेम हो गया, इधर नहीं है कायरल सेंटर। इधर क्लोरीन जगह पे है, देख लो क्लोरीन H, ये सब अलग वो सब अलग, बराबर है ना। तो यहाँ पर क्या है? कायरल सेंटर। देखो बेटा सल्फर में देख लेंगे, सल्फर में देखें तो यहाँ पर लोन पेयर दिया, इस साइड CH3 दिया, इधर साइड ऑक्सीजन दिया बेटा, इसमें एक बॉन्ड सिग्मा होगा, और ये सिग्मा है और ये सिग्मा है। मैं बोला था ना 4 सिग्मा होना है, तो वैसा भी नहीं है। 4 सिग्मे सम एग्जाम्पल में होता है, सम एग्जाम्पल में हम ऐसा भी मान लेना है, ये लोन पेयर भी मान लेना है, मतलब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है ये इलेक्ट्रॉन्स। बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 रहता है, ये लोन पेयर भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लो ना फिर, हाँ ऐसा मान लो, मगर बांड नहीं बनाया, मगर कहाँ पे है वो? वेरी गुड, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है ये इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल में है, तो काउंट में लेना है। तो यहाँ पर सल्फर का जगह पे हाँ क्या रहेगा? कायरल सेंटर रहेगा। देखो यहाँ पर 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा काउंट करो, और इधर एक काउंट करो, इधर एक काउंट करो, 3 4 चाहिए, 4 का प्लेस में 4, 4th 1 का प्लेस में क्या हो गया? लोन पेयर आया, तो कंसिडर करना है। तो यहाँ पर चेक करें तो कायरल सेंटर कितना बेटा? 2 कायरल सेंटर्स, मगर कायरल कार्बन्स कितना? 1 कायरल कार्बन है, देख लो 1 कायरल कार्बन, ये है ना कार्बन, एक ही बनाया। कायरल सेंटर कितना? 2, सल्फर भी बनाया, कार्बन भी बनाया। क्वेश्चन क्या पूछा? कायरल कार्बन पूछे तो एक ही है, कायरल सेंटर पूछे तो 2 है, सल्फर भी बनाया और कार्बन भी बनाया। लॉजिक समझ में है ना? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, यहाँ पर तो कायरल सेंटर 0। वेरी गुड, यहाँ पर हाइड्रोजन लगाओ, इधर कायरल सेंटर है और इधर भी कायरल सेंटर है। हाइब्रिडेशन क्या है इसका? sp3 है, और इधर का भी क्या है? sp3 है। तो यहाँ पर चेक करें तो डबल बॉन्ड वाला, इधर देखें तो सिंगल बॉन्ड वाला, और इधर हाइड्रोजन है और इधर CH3 है, तो 2 कायरल सेंटर्स। कायरल कार्बन कितना? 2 कायरल कार्बन्स, कार्बन बना है, इधर भी कार्बन है बेटा, इधर भी कार्बन है, राइट। इधर कायरल सेंटर 0, क्योंकि इधर सेम ही है, बराबर है ना, इधर से जाओ सेम ही है, तो कायरल सेंटर 0। वेरी गुड, इधर कितना? 2 कायरल सेंटर्स, 2 कायरल सेंटर्स, 2 कायरल कार्बन्स, कार्बन बनाया। ओके, यहाँ पर भी 2 कायरल सेंटर्स, 2 कायरल कार्बन्स। यहाँ पर है क्या? नहीं है, कायरल कार्बन्स नहीं है, 0। उधर से भी जाओ, इधर से भी जाओ, सेम ही आ रहा है। इधर तो ग्रुप एक CH3 है, एक हाइड्रोजन है, मगर इधर जाए तो सेम ही आ रहा है ना, है कि नहीं? पूरा तरफ जाए तो भी सेम ही आ रहा है, तो देयर इज नो कायरल सेंटर। वेरी गुड, कायरल सेंटर है इधर, क्योंकि यहाँ पर क्या है? एक हाइड्रोजन एक Br अलग है, और इस तरफ जाए तो Cl है, इस तरफ जाए तो CH2 है अलग, तो ये भी सेम, Br इस तरफ है, इस तरफ CH2 ग्रुप है, हाइड्रोजन Cl, इधर भी कायरल सेंटर। सो यहाँ पर भी एक कायरल सेंटर, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, तो इधर देखें तो CH3 वाला ग्रुप है और इधर देखिए तो CH2 है, सो इसका रिस्पेक्ट में भी सेम। तो फाइनली इसमें क्या है? 4 कायरल सेंटर्स, 4 कायरल कार्बन्स, कायरल कार्बन्स 4। तो यहाँ पर भी कितना बेटा? 2 कायरल सेंटर्स, 2 कायरल कार्बन्स, कार्बन बनाया इधर। ओके, इसका रिस्पेक्ट में इधर CH3 आया, मगर इधर CH2 है, इधर अलग ग्रुप दिख रहा है, इधर अलग दिख रहा है, और यहाँ पर CH है, यहाँ पर CH3, ये कार्बन के ऊपर डिफरेंट है ना 4, सेम। इधर भी वैसा है ना, वेरी गुड। तो इधर भी कायरल सेंटर, इधर भी कायरल सेंटर, क्योंकि H लगा दो वैसा, है ना, 2 अलग हो गया, ऑलरेडी ये 2 अलग है। तो इधर दिए तो Cl आया, इधर दिए तो CH2 है, तो डिफरेंट है।
तो इसमें भी कितना है कायरल सेंटर्स 2 कायरल कार्बन्स, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन देखें तो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर दिया बेटा, तो लोन पेयर दिया तो यहाँ पर कायरल सेंटर है 1 कायरल सेंटर। कायरल कार्बन्स है क्या 0 कायरल कार्बन, 0 कायरल कार्बन, कार्बन नहीं बना है ना, 0 कायरल कार्बन, कायरल सी इज द कायरल कार्बन। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पर देखें तो नाइट्रोजन कायरल सेंटर है क्योंकि लोन पेयर और इथाइल मिथाइल ये सब ग्रुप, और ये भी है, और इधर अलग ग्रुप, फिर इधर अलग ग्रुप है, इधर भी कायरल सेंटर और इधर भी कायरल सेंटर, इधर भी कायरल सेंटर, हाइड्रोजन लगाओ, ये CH3 और CH3, टोटल कितना 4 कायरल सेंटर्स है, मगर कायरल कार्बन्स कितना 1 2 3 कायरल कार्बन्स, कार्बन्स बनाया कायरल सेंटर्स 3 है, टोटल एटम्स बनाए कितना 4, राइट। सो इतना लिख के रख लो, समझ गए ना, वेरी इजी कायरल सेंटर फाइंड आउट करना, तो ये लिख के रख लो, मैं और क्वेश्चन लेके आता हूँ, प्रैक्टिस करेंगे। ओके, राइट डाउन। राइट बेटा, अभी मैं और क्वेश्चन लेके आया, कायरल सेंटर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। कायरल सेंटर बोले तो आपको समझ में आया हुआ, जो भी एटम हाइब्रिडेशन sp3 होना, 4 ग्रुप भी डिफरेंट होना। ओके, इतना सिंपल है। सो फाइनली मैं क्या करता हूँ, ये फ्रक्टोज है बेटा, मैं लास्ट क्लास में इधर लिखा था, एक स्ट्रक्चर लिखा है, दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज में 4 रहता है कायरल सेंटर्स, ठीक है ना, राइट। यहाँ पर फ्रक्टोज है, इधर एक कायरल सेंटर है और इधर एक भी है और इधर एक भी है, तो कायरल सेंटर कितना 3 कायरल सेंटर, 3 कायरल कार्बन्स भी है, तो कायरल कार्बन बनाया, कार्बन ने कायरल सेंटर बनाया, वेरी गुड। तो इधर भी एक कायरल सेंटर, यहाँ पर भी एक कायरल सेंटर और यहाँ पर भी है, एक हाइड्रोजन लगाए तो डिफरेंट ग्रुप्स दिख रहे हैं, तो नाइट्रोजन भी कायरल सेंटर बनाया, तो टोटल कायरल सेंटर्स कितना 1 2 3 4 कायरल सेंटर्स है बेटा। इसमें नाइट्रोजन पकड़ के 4 हो गया है ना। ओनली कायरल कार्बन्स कितना, हाँ 1 2 3 कायरल कार्बन्स, ओनली कायरल कार्बन पूछे तो 3, कायरल सेंटर पूछे तो 4, राइट। इस क्वेश्चन में चेक करेंगे, देखो यहाँ पर है, वेरी गुड, इधर अलग इधर अलग, तो यहाँ पर लोन पेयर ले लो, नाइट्रोजन का पास भी है और इधर भी है, एक हाइड्रोजन लिए तो फिर इधर भी है, इधर CH3 है और यहाँ पर भी है, एक हाइड्रोजन लगाओ और फास्फोरस का पास भी है, ओके ना। सो टोटल चेक करो 1 2, इधर नहीं आएगा क्योंकि sp2 हाइब्रिडेशन होता है, 1 2 मतलब नाइट्रोजन, 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6, तो 6 कायरल सेंटर्स। कायरल कार्बन कितना है, ये 6 कैसा आया, नाइट्रोजन भी इंक्लूड हुआ, फास्फोरस भी इंक्लूड हुआ, ओनली कायरल कार्बन्स 1 2 3 4 कायरल कार्बन्स, ओके, 4 कायरल कार्बन्स। नेक्स्ट ये क्वेश्चन में देखिए तो कायरल सेंटर्स, मैंने बोला था ना कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म में एक रेयर कार्बन रहता है, एक फ्रंट कार्बन रहता है, तो ये फ्रंट कार्बन समझ लीजिए, रेयर कार्बन समझ लीजिए। तो इधर एक कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर क्या है, देखो CH3 है, हाइड्रोजन है और Br है, तो बैक कार्बन ये गोल वाला, तो ये गोल वाला बैक कार्बन के ऊपर क्या है, CH3 है और Br है और हाइड्रोजन है, बराबर है ना। इधर एक कायरल सेंटर, इधर एक कायरल सेंटर, ये 3 अलग, इधर ग्रुप अलग, बराबर ना। इसका रिस्पेक्ट में ये भी है, तो इसका क्या है 2 कायरल सेंटर्स है, 2 कायरल कार्बन्स भी है, ओके, कार्बन बनाए उधर कायरल सेंटर, बराबर है ना सर, वेरी गुड। तो इधर सिस फॉर्म दिया है ऐसा, ये भी सिस फॉर्म है, तो इधर फिर भी ये दोनों सेम ही है, तो यहाँ पर कायरल सेंटर्स 0। सर इधर सिस दिया है, सर इधर ट्रांस दिया है, मगर अलग होता है क्या, नहीं बेटा, यहाँ पर भी कायरल सेंटर्स दैट इज इक्वल टू 0, तो ऐसी क्वेश्चन में भी चेक करना है, तो 1 2, ओके, इसमें कायरल सेंटर 0, ऐसा नहीं समझना है ये सिस से है वो ट्रांस से अलग होता है करके, ओके, राइट। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन लगा दो 1, ठीक है, 2 इधर एक हाइड्रोजन लगा, 3 और इधर 4, इधर 5, इधर 6, इधर 7, इधर 8, टोटल कायरल सेंटर्स 8, कायरल कार्बन्स भी 8 कायरल कार्बन्स। इसको हमने कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल में कितना है 8 कायरल कार्बन्स रहता है बोल के बोल देना है। सो यहाँ पर कायरल सेंटर कितना बेटा 0, क्योंकि सेम आटम्स है सब लोग। यहाँ पर क्या है C16 है, एटॉमिक नंबर 8 बोले तो 16 हो जाएगा, ये 18 दिया, ये 17 दिया, ये OR दिया, तो कायरल सेंटर 1 कायरल सेंटर।
इसमें चेक करें तो ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, तो ये लोन पेयर हमने कॉन्जुगेशन में रहता है, तो हम ऐसा नहीं लेना है कैरल सेंटर्स में, ठीक है ना। तो कैरल सेंटर में लोन पेयर भी हम फाइंड आउट करना है, मतलब काउंट में आता है करके बोला, मगर वो भी कंडीशन बताया, अगर ये रेजोनेंस में रहता है तो काउंट में नहीं लेना, तो ये काउंट में नहीं आएगा। इधर कैरल सेंटर है और यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर है मगर कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है ना। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कैरल सेंटर, और यहाँ पर क्या है कैरल सेंटर, यहाँ पर क्या है नहीं है, इधर क्या है ये बेंजीन है बेटा, तो इधर नहीं होगा। तो 1 2 3 4 कैरल सेंटर आता है। कैरल कार्बन पूछे थे कितना, 2 ही है, 2 इधर एक है और इधर एक, 3 है, तो 3 कैरल कार्बन से बेटा, ओके राइट। यहाँ पर कैरल सेंटर है, यहाँ पर भी कैरल सेंटर है, ऐसा हाइड्रोजन लगा के देख लो, ये CH3 है, ये हाइड्रोजन, ये CH3 है, हाइड्रोजन, इधर तरफ अलग, इधर तरफ अलग, इधर तरफ अलग, इधर तरफ अलग, बराबर है ना। तो इसका कितना हो गया कैरल सेंटर्स, 2 कैरल सेंटर्स, 2 कैरल सेंटर, कैरल कार्बन भी 2 है। यहाँ पर सल्फर दिया बेटा, सल्फर को इधर 16 है, ये 18 है, अलग अलग है ना, वेरी गुड। सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, कितना सिग्मा बॉन्ड्स हो गया देखो, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया, तो ये भी कैरल सेंटर है, 1 कैरल सेंटर, ठीक है ना। सो ऐसा रहता है। सो इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना, राइट, लिख के रख लो, राइट। मैं दूसरा टॉपिक कर लेता हूँ, राइट ऑन।